राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। करोड़ों राम भक्त मंदिर के लिए दान कर रहे हैं और भाजपा के नेता 13 गुना माल कमा रहे हैं। भाजपा के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं, इसलिए राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा। मेयर के आइए देखते हैं क्या कहा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। पारी हो, अपना पेट काट के लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं, लेकिन उस मंदिर के निर्माण में अगर रोक लगी है तो बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी की वजह से। और यही बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं, बीजेपी के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और देश के करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। और यह इसका प्रमाण है। यह एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। यह जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। अब आपको समझ में आया आपके चंदे का क्या हो रहा है? प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है? मंदिर निर्माण में रोक क्यों लगी है? क्योंकि बीजेपी के नेता करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके दिए गए चंदे। बेखौफ युवकों ने मॉडल शॉप में की तोड़फोड़। 3 लड़कों ने रोड पर खड़े होकर चलाए पत्थर लगने से सेल्समैन का सिर फटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस की पकड़ से दूर तीनों आरोपी। कैसरबाग इलाके के शिवाजी मार्ग में है ये मॉडल शॉप। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। महंगे हुए डीजल पेट्रोल के दाम पर बयान देते हुए कहा कि पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी 100 के पार हो गया है। ये जनता की गाढ़ी कमाई पर लूट है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता ने। मड़ाई करता है जिससे, वो भी 100 के पार हो गया बहुत से शहरों में। ये कैसा चमत्कार है मोदी जी कि $140 पे खरीद के कांग्रेस की सरकार देशवासियों को 60 रुपए में देती रही और आप सिर्फ उसके आधे पे खरीद के $70 पर बैरल आप दे रहे हैं 105 रुपए में। ये लूट है जनता के गाढ़ी कमाई पर उसकी जेब। चौक के यहियागंज में 7 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित होने पर जेई के निलंबन का मामला। जेई दिनेश कुमार को एमडी सूर्यपाल गंगवार द्वारा किया गया था निलंबित। निलंबन के विरोध में उतरे लेसा के समस्त अवर अभियंता, प्रोन्नत अभियंता, जूनियर संगठन द्वारा आज दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन रहा जारी। अलीगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक शातिर वाहन चोर हुआ गिरफ्तार। चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद, भेजा गया जेल। प्रभारी निरीक्षक अलीगंज पन्ने लाल यादव की सक्रियता के चलते अलीगंज पुलिस ने राजगिहार को किया गिरफ्तार। सुविख्यात धावक पद्मश्री मुल्का सिंह का हुआ निधन। सीएम योगी ने निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। निधन से खेल जगत की क्षति हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। जानकीपुरम थाना को मिली बड़ी सफलता। 307 में 2 वांछित चल रहे अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। थाना गाजीपुर पुलिस टीम के द्वारा फर्जी ट्रेडिंग कंपनी खोलकर जनता के लोगों को निवेश से अधिक मासिक ब्याज का लालच देकर उनसे लगभग 9 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त 20,000 रुपए का इनामी शातिर वांछित अपराधी गिरफ्तार। जिस पर क्या कुछ कहना है प्राची सिंह एडीसीपी का। ये कुल 22 मुकदमे गाजीपुर थाने से और 1 मुकदमा इंदिरा नगर थाने से, इन सभी में वांछित चल रहा था। यह 20,000 का इनामिया है। इसने जो है शालीमार एलडी प्लाजा चतुर्थ तल भूतनाथ मार्केट इंदिरा नगर में उम्मीद ट्रेडिंग कंपनी के नाम से कंपनी खोली थी, जिसमें ये जनता को बेवकूफ बना के उनसे पैसे लेता था और उनकी निवेश की पूंजी का 35 से 40% प्रतिमाह लाभ व मूलधन की वापसी की इच्छा पर 1 सप्ताह के अंदर निवेश की संपूर्ण धनराशि वापस करने का दावा करता था। जब इसी प्रकार से इसने लगभग 9 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए थे। उसके बाद जब जनता ने प्रेशर बनाया कि हमारे पैसे वापस कर दीजिए, तो ये पैसे वापस नहीं कर पाए और सब सारे पैसे लेके ये फरार हो गए।
ये 2017 से फरार चल रहा है। 2017 में इसकी पत्नी रुखसार, जो कि इसी के साथ इन सभी चीजों में संलिप्त थी, उसकी अरेस्टिंग हम लोग के द्वारा कर ली गई थी, लेकिन ये फरार था, जिसकी अरेस्टिंग अब कल हुई है और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से उनके आवास कालिदास मार्ग पर की भेंट। भाजपा प्रदेश कार्यालय से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री आवास पर की सीएम से मुलाकात। योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में जो भी योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, उन सभी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। बीजेपी पार्टी सिर्फ देश की ही पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, और सिर्फ यही एक पार्टी है जो आम आदमी भी रह सकता है और काम भी कर सकता है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी सुना जाता है। लखनऊ पार्टी कार्यालय पे लेके उसके बाद अभी सीएम उत्तर प्रदेश से मुलाकात करी। क्या मुद्दों पे बातें हुई, क्योंकि एक बड़ा वो हुआ है, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, काफ़ी मजबूती के अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि एक अच्छी बात हुई है कि आपने पार्टी ज्वाइन करी है। बिल्कुल, जैसे कि तो आपको ज्ञात है कि कुछ दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने का अवसर भी मिला और आज पहली बार अपने गृह प्रदेश आने का ये अवसर है। तो मुख्यमंत्री जी से मैंने आशीर्वाद भी लिया और आगे की जो जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं वो कैसे जन जन तक पहुंचेंगी और कैसे पार्टी का संगठन मजबूत होगा ताकि हम देश और प्रदेश की सेवा और मजबूती से कर सकें, इस पर चर्चा। सर, अपने स्टेट है, अभी इसमें तमाम लोग आपको बीजेपी में आके किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस का फेस करना पड़ा, क्योंकि पहले से आपसे कई लोग जुड़े थे, अभी क्या किस तरीके से? नहीं, भारी उत्साह है हमारे समर्थकों में और ये जो मैंने निर्णय लिया ये जन भावनाओं की इच्छा के अनुसार लिया है और ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारे कार्यकर्ता और जहाँ से मैं आता हूँ खासतौर से भारी उत्साह है और क्योंकि पार्टी में मजबूत सशक्त संगठन भी है, नेतृत्व भी है, दिशा भी स्पष्ट है। तो जो ये पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा है कि नीतियों पर निर्णय और उनका क्रियान्वयन उसमें संगठन और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेके ही किया जाता है और एकमात्र पार्टी है देश में आज जो ये करती है, जहाँ कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और मेहनत के आधार पे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। तो मुझे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ।